कि ये 21 बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह, माया, घृणा, लालच एवं काम वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेंगी अगर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं। तो सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए, सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। सुख की खोज, ओम सुख की राह, आध्यात्मिक विज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संबंध और एकादशी। ब्रह्म संबंध और अज्ञारस का वास्तविक अर्थ क्या है? सच्ची भक्ति की परिभाषा क्या है? ब्रह्मनिष्ठ तो ज्ञानी ही बनाते हैं। खुद परमात्मा है, लेकिन जब तक वह पद प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम वैष्णव हैं और हम जैन हैं, ऐसा करते हैं। और फिर वैष्णव हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं, लेकिन जब तक मूल वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह धारणा कहलाती है। मूल वस्तु खुद का स्वरूप वह प्राप्त हो जाए तो वह ब्रह्म संबंध है। ब्रह्म संबंध किसे कहते हैं? लगनी लग जाए फिर कभी भी भूले नहीं, वह ब्रह्म संबंध है, यानी आत्मा के साथ संबंध बांध देना, वह ब्रह्म संबंध है। ज्ञानी पुरुष जगत में से आपकी निष्ठा उठाकर ब्रह्मा में बैठा देते हैं और आपको ब्रह्मनिष्ठ बना देते हैं। इसमें तो आत्मा और अनात्मा को गुणधर्म द्वारा जुदा करना है। अनंत जन्मों से आत्मा और अनात्मा भ्रांतिरस से जुड़े हुए हैं।
ज्ञानी पुरुष आपके पाप जला देते हैं, तब जाकर आपको स्वरूप का लक्ष्य रहता है, उसके बिना लक्ष्य कैसे रहेगा। यदि कोई आपसे पूछे कि आपका कौन सा धर्म है, तो कहना कि हमारा तो स्वधर्म है। आत्मा वह स्व है, और आत्मा जानने के बाद ही स्वधर्म शुरू होता है। जिनको जाने तब जैन बनता है, वरना जैन वह तो वंशागत है। वैष्णव भी वंशागत है, लेकिन हमारी वाणी को जो 1 घंटे तक सुने, वही सच्चा जैन और सच्चा वैष्णव है। कई जन्म लेने के बावजूद भी वैधव्य आएगा, इसलिए हमारे साथ ब्रह्मा का संबंध बांध लेना, वरना मरते समय कोई साथ नहीं देगा। बाकी यह संसार तो पूरा दगा है, इसलिए हमारा संबंध बांधो। इसका नाम ब्रह्म संबंध, और यह संबंध कैसा कि कोई निकाल दे तो भी जाए नहीं।